सभी भैया बहनों को नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे कक्षा अष्टम का पाठ 2 जिसका नाम है लाख की चूड़ियाँ, जो कि कामता नाथ लेखक द्वारा लिखा गया है। इन्होंने बताया है कि जो ये पाठ है इसमें मैं अपने बचपन में अपने नाना के गाँव जाया करता था और वहाँ पर एक जो मनिहारा था लाख की चूड़ियाँ बनाने वाला, उस व्यक्ति से मैं मिला जिसका नाम बदलू था। वह बहुत अच्छी चूड़ियाँ बनाया करता था और उसे देखकर मेरा बार बार वहाँ जाने का मन होता था, उससे मिलने का मन करता था। जो लेखक ये बताना चाहता है कि इस जो बदलू था वह अपना पुश्तैनी जो धंधा था वो किया करता था, लेकिन बाद में मशीनी युग आने से क्या हो गया, उसके धंधे को चौपट कर दिया गया और वह उस धंधे को छोड़कर अपने जो उम्र थी वो ढलने लगी। और उसके बाद में जब वो 8-10 साल बाद लेखक वापस वहाँ गया तो उससे मिला तो उसे पता लगा कि उसका वो धंधा बंद हो चुका है, अब वह वो धंधा नहीं करता है। सारे गाँव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियाँ बनाकर देता था। जो लेखक था वह कह रहा है कि जो बदलू था वह मुझे अपने मामा के गांव में सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे, जो बच्चे होते हैं उन्हें क्या लगता है, अपने स्वार्थ के लिए लगता है कुछ ना कुछ अच्छा है, क्योंकि वह उसे लाख की जो रंग बिरंगी गोलियाँ होती है बनाकर दिया करता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, मतलब वो लाख की जो गोलियां होती है वह गांव से लौटता तो अपने साथ में लेकर आता। रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह लेती, जो लाख की गोलियां थी गोल गोल, वो किसी बच्चे का मन मोह लेती है, उसे आकर्षित करती है। ऐसी वो गोलियां लेकर साथ में आता। वैसे तो मेरे गाँव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, क्योंकि गांव के सब बच्चे उनसे काका कहा करते थे। तो मैंने भी क्या है, उसे बदलू मामा न कहकर क्या कहना शुरू कर दिया, बदलू काका, क्योंकि जो गांव के बच्चे थे वो वहाँ पर सब उन्हें बदलू काका कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। जिसका मकान था वो ऊंचे स्थान बना हुआ था और उसके मकान के सामने बहुत बड़ा क्या था, आंगन। दरअसल मतलब होता है आंगन, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में जो थी भट्टी दहकती रहती थी, जिसमें वो लाख को पिघलाया करता था। किसी भी जो चूड़ी बनाते हैं लाख की, उसे बनाने से पहले लाख को क्या करते हैं, पहले उसको पिघलाते हैं, पिघला कर उसको जैसे उसमें जो बनावट देनी पड़ती है वो दी जाती है। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती, जिस पर वह लाख के मुलायम होने पर उससे लाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार दे देता। एक सामने लकड़ी की जो चौखट, मतलब बड़ा सा टुकड़ा होता लकड़ी का, उस पर वो उस लाख को डालता और उसको नरम होने पर पतला करके उसे चूड़ियाँ बना दिया करता। पास में 4-6 विभिन्न आकार के बेलन नुमा मुंगेरियाँ रखे, बेलन मतलब लकड़ी की जो लंबी सी होती है, बेलन के नुमा, वो रखी रहती और उन पर आगे से वो कुछ पतली होती, पीछे से कुछ मोटी होती, क्योंकि सबके हाथ का जो होता है आकार वाला होता है, किसी का पतला होता है हाथ, किसी का मोटा, उस आकार की चूड़ियाँ बनाता था, इसलिए उन पर वह लाख को लगाकर चूड़ियाँ बनाता। लाख की चूड़ी का आकार देने पर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर और चिकना बनाता, उन मुंगेरियों पर चढ़ाता और उनको ऊपर से दबा दबा कर लकड़ी से चपटा उनको करता। तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। जब एक हाथ की लगभग चूड़ियाँ सारी बन जाती, जितनी भी उसे बनानी होती 5-6 चूड़ियाँ, वो बनने के बाद में वो उन पर क्या करता, रंग करता। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था। मचिया क्या होता है, जैसे हम छोटी खाट बोल सकते हैं, या एक छोटा सा जो कुर्सी चेयर होती है, कुर्सी, उस पर जो उसकी बनी होती है तार की या कोई धागे की, उसे हम बोल सकते हैं। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। और पास में जो हुक्का होता है जिससे वो गांव के लोग होते हैं, कोई हुक्का पीता है, वो बीड़ी सिगरेट पीता है, तो उस प्रकार से उसको पीता रहता। गाँव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। जब मैं छुट्टी में जाता था तो दिन भर का जो समय था मेरा दोपहर का, वो बदलू के पास ही बीतता। वह मुझे लल्ला करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मछिया मंगा देता। वह मुझे लल्ला कहता था, मुझे मेरा नाम से नहीं पुकारता था बल्कि लल्ला कहा करता था प्यार से, और मेरे पहुंचते ही वो मेरे लिए क्या करता, एक मछिया मंगवा देता था।
मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज़ की वह 4-6 जोड़ी चूड़ियाँ बनाता। मतलब लगभग ये इसका अंदाज़ था कि रोज़ाना वो 5 से 6 जोड़ी चूड़ियाँ बना लेता। पूरा जोड़ा बना लेने पर उसे बेलन पर चढ़ाकर वह कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वो बेलन न हो किसी नववधू की कलाई हो। मतलब जब एक हाथ की चूड़ियाँ बन जाती तो उसे उस बेलन पर चढ़ा देता और इस प्रकार से देख देता कि वो किसी जो नववधू है, नई नई शादी होती है ऐसी उस वधू की, महिला की वो क्या है, कलाई है और उसमें जो चूड़ियाँ हैं उसे बहुत सुंदर लग रही है। बदलू मनिहारी था, मनिहारी मतलब जो लाख का काम करता है वो था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। मतलब पैतृक मतलब उसके जो बड़े बुजुर्ग थे वो भी यही काम करते आए थे, उनके पिता दादा भी यही काम करते थे। वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत, मतलब उसकी बिक्री थी वो क्या बहुत ज़्यादा होती थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ ही पहनती थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। जो उस गांव की जितनी भी महिलाएं थी लगभग सब स्त्रियां क्या करती थी, उसी गांव की उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती थी। और जो आसपास के गांव थे वहाँ के लोग भी क्या करते थे, उससे चूड़ियाँ लेने वहाँ पर आते थे। परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों में नहीं बेचता था। उसका अभी तक जो वस्तु विनिमय का जो तरीका था वो प्रचलित था। लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। मतलब वो पैसों में चूड़ियों को नहीं बेचता था, वो अनाज के बदले उन चूड़ियों को दिया करता था। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते हुए नहीं देखा, क्योंकि जो हम झगड़ालू व्यक्ति होता है उसे हम देखते हैं तो हमें पता लगता है 1-2 दिन बाद में कि हाँ ये झगड़ालू है, इसका स्वभाव कैसा है। लेकिन मुझे कभी ऐसा नहीं लगा था कि वह व्यक्ति झगड़ालू है। उसे मैंने किसी से लड़ते झगड़ते नहीं देखा था। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जब कोई शादी विवाह होता था तब वो क्या करता, जिद पूरी करता था, जिद कर लेता था, उसे जो चाहिए था वो लेकर रहता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लिया करता था। वो उसका मानना था कि भले मुझसे वैसे तो कोई कितनी चूड़ियाँ ले जाए, लेकिन शादी विवाह के अवसर पर मैं किसी को क्या है अपनी जो मांग होती है उसकी पूरी करवाता, उसके बाद ही उनको चूड़ियाँ दिया करता। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है, क्योंकि जो सुहाग के जोड़ा होता है उसका महत्व बहुत ज़्यादा माना जाता है। मेरे मामा के यहाँ किसी लड़के के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था। मुझे याद है कि एक बार क्या हुआ, मेरे मामा के यहाँ लड़की की शादी थी किसी की, और वो जरा सी बात इतना बिगड़ गया कि उसको मनाने के लिए लोहे लग गए। मतलब बहुत ज़्यादा प्रयास करने पड़े उसको मनाने के लिए। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता है कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसके अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए मिलते सो अलग। मतलब उस एक दुल्हन के जोड़े के बदले में उसे बहुत सारे कपड़े मिलते, अपनी पत्नी के लिए कपड़े मिलते, स्वयं के लिए पगड़ी मिलती, पैसे भी मिलते। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ती तो वह थी कांच की चूड़ियों से। बदलू किसी से चिढ़ता नहीं था, लड़ता नहीं, लेकिन एक बात से चिढ़ती उसको, वो क्या थी, कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुड़ उठता। मतलब अपने अंदर बहुत परेशान होता, क्योंकि उसका मन होता कि जो मैं चूड़ियाँ बनाता हूँ वो ये स्त्रियाँ क्यों नहीं पहनती हैं। और कभी कभी तो वो क्या करता, जो स्त्रियाँ चूड़ियाँ पहनती थी कांच की, उन्हें 2-4 बातें भी सुना दिया करता था। मतलब अपने मन की जो भड़ास थी वो निकाल लिया करता था। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में पूछता। इस प्रकार से वो मुझसे बहुत देर तक बातें करता रहता था। मैं उससे कहता कि शहर के जो लोग हैं वो क्या है, जो वहाँ की महिलाएं वो क्या है, वो कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं। तो वह उत्तर देता, शहर की बात कुछ और है लल्ला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। मतलब वहाँ की जो बात अलग है, वहाँ कुछ ऐसा अलग होता है जो गांव में नहीं होता है। वहाँ तो औरतें क्या है, अपने मर्द का, अपने पति का हाथ पकड़ के सड़कों पर घूमती भी है ना। और फिर उनकी कलाएँ क्या होती, नाजुक होती है, जो कि लाख की चूड़ियाँ पहनने से मोच आ जाए, इसलिए वो इस प्रकार से व्यंग्य करता है। मतलब उससे मजाक में कहता है, अपनी जो मन की व्यथा है वो उसको व्यक्त कर देता है। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिरी भी करता।
जो बदलू था वो मेरी अच्छी खासी मतलब मेरे खाने पीने की व्यवस्था भी अच्छी करता था। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता। जब कभी उसके लगता कि उसकी जो गाय दूध दे रही है तो उस समय वो क्या होता मेरे लिए हमेशा मलाई बचा कर रखता। और आम की फसल में तो मैं रोज़ ही उसके यहाँ 2-4 आम खा आता। और जब उसके जो आम के पेड़ लगे हुए थे उसके आंगन में, उनके जो पेड़ थे उससे वो आम मेरे लिए बचा कर रखता था और वो मुझे खिलाया करता था। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था वह यह था कि वो लगभग रोज़ मेरे लिए 1-2 गोलियां बनाया करता था। सबसे अच्छा मुझे क्या लगता है, ये मुझे आम खिलाता था, सब कुछ था, लेकिन सबसे पहले जो अच्छी बात थी वो मेरे लिए क्या थी कि वो क्या करता था मेरे लिए हमेशा 1-2 गोलियां बनाकर मुझे रंग बिरंगी ला के दिया करता था। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1-आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। मेरा जो हर हमेशा का वो था कि मैं जब भी मेरा मन होता था मैं गांव में जाता था हर छुट्टियों में और वहाँ पर रहकर आता था। परंतु 2-3 बार से ही मैं अपने मामा के यहाँ नहीं गया हूँ। तभी मेरे पिता की एक शहर के जो दूर शहर था वहाँ पर बदली हो गई थी। मैं 1-2 बार से वहाँ नहीं जा पाया। क्यों? क्योंकि जो मेरे पिता थे उनका तबादला कहीं और दूसरी जगह हो गया था। एक लंबी अवधि के बाद मैं अपने मामा के गाँव न जा सका। मतलब बहुत समय बीत गया, 8-10 वर्ष बीत गए और मैं अपने मामा के गाँव में नहीं जा पाया। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। जब मैं 8-10 वर्ष बाद में वापस मामा के गाँव पर गया तो मुझे अपने आप की जो रुचि थी वो बदल गई थी, क्योंकि मैं बड़ा हो चुका था और मेरी उन लाख की गोलियों में कोई रुचि नहीं थी। इसलिए मैंने क्या किया, उस बदलू को मैं भूल गया था। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान नहीं आया। इसलिए मैं गांव में रहा मामा के यहाँ, लेकिन मुझे बदलू का ध्यान नहीं आया क्योंकि मैं वो छोटी छोटी गोलियों को भूल चुका था जो मैं बचपन में लिया करता था। इस बीच मैंने देखा कि गाँव के में लगभग सभी स्त्रियाँ कांच की चूड़ियाँ पहने हैं। मैंने देखा कि जब मैं वहाँ पे जब गांव में घूमता था तो सब महिलाएं क्या करती है, कांच की चूड़ियाँ पहने रहती है। बिरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियाँ देखी। बिरले मतलब कुछ ऐसे हाथ होंगे जिनमें मैंने लाख की चूड़ियाँ देखी होगी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। तब मुझे एक दिन बदलू की याद आ गई, है ना, उन चूड़ियों को, 2 लाख की चूड़ियों को देखकर कि हाँ ये लाख की चूड़ियाँ देखकर मुझे वो बात याद आ गई जो मेरे बचपन में जैसा घटना घटती थी। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी। अब मुझे कब ध्यान आया बदलू का, जब मेरी मामा की लड़की थी वो आंगन में फिसल गई और उसके हाथ में जो पहनी हुई कांच की चूड़ी उसकी कलाई में घुस गई और खून बहने लगा। तो मुझे लगा कि हाँ जो कांच की चूड़ियाँ क्या होती है, बहुत नाजुक होती है, टूट जाती है। मेरे मामा उस समय घर पर नहीं थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। मेरे मामा उस समय घर पर नहीं थे और जो मरहम पट्टी होती है, उपचार होता है, वही मुझे करना पड़ा। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। तब मुझे बदलू की एकदम से याद आ गई और मैंने सोचा कि मैं उससे मिल आऊँ। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे उससे मिलने जाना चाहिए क्योंकि वो मुझे बचपन में कितना मेरा ख्याल रखता था। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। जैसे मैं वहाँ पहुँचा मैंने देखा कि बदलू है वो क्या कर रहा है, एक नीम के नीचे खाट पर लेटा हुआ है। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। जैसे मैंने नमस्ते किया तो वह मेरे नमस्ते जवाब दिया और वहाँ पर चुपचाप से बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं। देर तक मेरी ओर निहारता रहा, लेकिन उसने मुझसे लल्ला जो पहले कहा वो नहीं कहा। क्यों? क्योंकि मुझे बहुत देर तक देख रहा था कि कौन है, मुझे नमस्ते करने आया, मुझसे मिलने आया। तो मुझे भूल चुका था क्योंकि मैं बड़ा हो गया था। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय इस प्रकार से उनको दिया कि मैं जनार्दन हूँ जो कि बचपन में आपसे क्या लिया था, लाख की गोलियां। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा। जो बदलू था वो चुप रहा, जैसे मुझे लग रहा था कि वो जो अपने अतीत है, जो समय बीत चुका है, उसे वो याद करने का प्रयास कर रहा है कि कौन हो सकता है वो बच्चा था जो कौन था। तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला बैठो, बहुत दिन बाद गाँव आए। तो उसे याद आ गया। उसने क्या कहा कि लल्ला आओ आओ बैठो, तुम बहुत दिनों बाद इस गाँव में आए हो। तो मैंने कहा, हाँ इधर आना नहीं हो सका काका। मैंने चारपाई पर बैठते हुए कहा। मैं चारपाई पर बैठने लगा और ये वाली बात मैंने उनसे बोली कि हाँ मेरा इधर आना नहीं हो पाया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे मछलियाँ ही नज़र आई और न ही कोई भट्टी। कुछ देर तक हम दोनों शांत बैठे रहे, एक दूसरे को देखते रहे और
जैसे ही मैंने यहाँ वहाँ देखा, मुझे लगा कि यहाँ ना तो कोई मच्छियाँ है जिस पर बैठकर वो पहले लाख की चूड़ियाँ बनाया करता था, और न ही कोई भट्टी जिसमें वो उस लाख को पिघलाया करता था। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। तो मैंने उसने पूछा कि काका आजकल आप काम नहीं करते क्या? नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो। मैंने बहुत साल से पहले काम बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि मेरी जो चूड़ियाँ हैं उनको कोई पूछता नहीं है, उनको कोई ख़रीदता नहीं है। गांव-गांव में कांच का प्रचार हो गया। क्यों? क्योंकि गांव-गांव में क्या हो गया, गांव का जो कांच है उसकी चूड़ियाँ पहनने लगे हैं। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीनी युग है न लल्ला, आजकल सब काम मशीन से होता है। तो उन्होंने क्या कहा कि जो है वह युग कैसा है, मशीनी युग हो गया है। सब लोग क्या है, मशीनों का जो काम है हो रहा है। खेत भी आजकल क्या होते हैं, मशीन से जोते जाते हैं। और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है वो लाख में कहाँ संभव है। लेकिन कांच बड़ा ख़तरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, तो मैंने क्या कहा उनसे कि जो कांच है वो क्या होता है, ख़तरनाक होता है और बहुत जल्दी टूट जाता है। नाजुक तो फिर होता ही लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वो देर तक खांसता रहा। उसने कहा कि हाँ नाजुक तो होता है, और बहुत देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर जो क्या था, ढल चुका था। उसके हाथ पैरों पे नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। यही महीने 2 महीने में आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। इस प्रकार से उसने कहा कि मुझे फसली खांसी है, मुझे कोई दमा नहीं है। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बात, बड़ी बड़ी व्यथा छुपी हुई है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही और मुझे अच्छी नहीं लगी। मुझे लगा कि जो युग है वो कैसा हो गया, मशीन युग हो गया है। यहाँ पे सब क्या कार्य हो रहा है, अब सब काम मशीनों से हो रहा है। मुझे लग रहा था कि जो लोगों के अब क्या है, हाथ काट दिए गए हैं, कोई भी रोज़गार उनको नहीं मिल रहा है, क्योंकि सब काम मशीनों से होने लगा है। फिर थोड़ी देर बाद लेखक ने कहा कि आम की फसल कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने उससे बदलते हुए पूछ लिया कि जो आपका आम की फसल तो कैसी है? अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी, उसने लहकर उत्तर दिया और अपनी बेटी को अंदर आवाज़ लगाई कि रज्जो लल्ला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लल्ला, मैं तुम्हें आम खिलाना भूल गया। मतलब अपनी जो व्यथा थी वो उस चक्कर में वो बोलना नहीं पाया, और उनसे कहा कि मैं तुम्हें अपने आम खिलाना भूल गया। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल मैंने बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा? तो वो क्या कहता है कि मैंने बहुत सारे आम खाए। लेकिन मैंने कहा बहुत सारे आम खाए, तो लोग ने क्या कहा, बदलू ने, कि मैं तुम्हें बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा। मैं चुप हो गया। मुझे वो दिन याद आ गए जब वो मेरे लिए मलाई बचा कर रखा करता था। इस प्रकार से यहाँ तक पढ़ लिया हमने। इसके बाद हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा।